सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारा चर्चा का बिंदु है काला और गोरा। काला और गोरा क्योंकि ये मेरा इस मामले में त्वचा के रंग को लेकर के जो हम काला गोरा करते हैं, इसके संदर्भ में ये चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये मानवीय मन की एक जो कई लोगों में ग्रंथि पाई जाती है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि भाई एक तो रंग का गोरा काला होना ये किसी की खुद की उपलब्धि नहीं है। लंबा नाटा होना, बौना होना, गंजा होना और मतलब जो भी शरीर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डीएनए के कारण है, जीन्स के कारण है, जो माँ बापों से आती हैं। माँ बाप दोनों गोरे हों तो उनके काला बच्चा हो सकता है। कारण क्या है, किसी पूर्वज की जीन डोमिनेट कर जाएगी तो उसका रंग काला हो जाएगा। इस संदर्भ में लोगों के मन में बड़ी भ्रांति रहती है। जो चीज़ हमारे इस शारीरिक गुणों पे अपना मान लेना, ये है देहाभिमान। शरीर को अपना मानना और शरीर को लेकर के जो कुछ भी है उसे अपनी उपलब्धि मानना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो जन्म के साथ ही मनुष्य के साथ चिपक जाती है। क्योंकि उसका कोई न कोई रंग तो होगा ही, कोई कद होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, ग्रे कलर है कि भूरी है। ये ग्रे कलर वाले बड़े बदमाश होते हैं, काली आंखों वाले ऐसे होते हैं और भूरी आंखों वाले ऐसे होते हैं। ऐसी चीज़ें हम चिपका देते हैं रंगों को लेकर के। और ये कोई आम आदमियों में ही नहीं, आम आदमी तो खैर अपने मैट्रिमोनियल में लिखते हैं हमें गोरी दुल्हन चाहिए। कोई ये नहीं कहता भी काली दुल्हन हो या रंग थोड़ा कम हो तो भी चल जाएगा, लेकिन सद्गुण चाहिए। कोई ऐसे मुस्कान टाइप नहीं चाहिए। वो गोरी थी जिसने ड्रम में डाला था अपने पति को, वो एक महिला जिसने अपने पति के लिए सुपारी दी 14 दिन में ही। तो ये जो गोरा रंग है, इसका सद्गुणों से काले रंग का, गोरे रंग का कोई लेना देना नहीं है। ये एक व्यक्ति की खुद की ही गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं और दुर्गुण होते हैं। ठीक है, इसको लेकर के फिल्में भी बनी हैं, गाने भी बने हैं। क्या काला काला शाह काला, काला है सरदार मेरा सरदार, गोरिया मुँह दफा करो, ये पंजाबी में गाना बना है। तो ये साउथ अफ्रीका तक में एक देश ने, वहाँ की माइनॉरिटी ने जो गोरी थी, उन्होंने कालों के साथ भेदभाव किया और अपार्थाइड पॉलिसी अपनाई। उस मतलब ही उसका अलगाव है इस शब्द का कि गोरे अलग रहेंगे, काले अलग रहेंगे, नो इंटरमिक्सिंग, कोई बराबरी नहीं। फिर जा कर के वहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, नेल्सन मंडेला, और उसने बड़ा संघर्ष किया। तब जा कर के ये रंग भेद की नीति समाप्त हुई। रंग भेद पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा था। अमेरिका में काले गोरे का संघर्ष आज भी होता रहता है, जो कि दुनिया का सबसे विकसित देश है। ये जो आदमी अंतर मन की जो बातें हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत भेदभाव करते थे, कालों को अपना दास बना लेते थे। भाई रंग कोई गोरा काला हो गया तो उसका क्या दोष हो गया, तुम सद्गुणों को तो देखो। इसी तरह भारतीयों के साथ इन्होंने, अंग्रेजों ने बड़ा भेदभाव किया रंग के आधार पे। काला आदमी तो भैया, काला रंग गोरा रंग, तुम वहाँ ठंडे प्रदेशों में रहते हो, हमारे आओ ना, पता लग जाएगा। जब गर्मी पड़ेगी तो रंग हो जाएगा काला। और ये जो इतना गोरा रंग है ना बर्फ़ जैसा, ये बर्फ़ जैसा नहीं रहेगा। भारतीयों के साथ भी अंग्रेज़ों ने रंग के आधार पे बड़ा भेदभाव किया है। तो भाइयों, सद्गुणों का महत्व होता है, रंगों का कोई ऐसा महत्व नहीं होता। काला रंग तो अपने आप में सबको समाहित करता है, सारे रंगों को अपने आप में अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो काला दिखता है। ब्लैक होल कितना पावरफुल है, हमारे तो भगवान भी मेघ श्याम रंग के बताए गए हैं। जो राम हैं, कृष्ण हैं, काली माँ हैं, वो काली बताई गई है। तो भाई काले रंग के प्रति भारतीयों में तो दुराग्रह होना ही नहीं चाहिए। हमारे तो भगवान ही काले हैं, और काले हैं। उनके छोटे भाई गोरे हो सकते हैं, बड़ा भाई बलराम गोरा हो सकता है, पर खुद तो वो काले ही हैं। तो काले होने का मतलब है सब रंगों को समाहित कर लेना।
इसके ब्लैक होल को देखो आप, कितनी बड़ी शक्ति बताई गई है उससे। सूर्य छुप जाए तो ब्लैक ही ब्लैक रंग हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की दुर्भावनाओं को रखना, कोई ग्रंथि रखना, कद को, रंग को, इनको महत्व देना, ये सिवा बेवकूफ़ी के कुछ नहीं है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें किसी की कोई उपलब्धि नहीं है। दिव्यांगता हो जाना, जन्मजात ही दिव्यांग बच्चे हो जाते हैं। और किसी किसी के वो जो तीसरा जेंडर वो क्या है कि हिजड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, ये भी क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन के कारण होता है। तो भाइयों, किसी को दोष देना नहीं चाहिए, सबके प्रति सहानुभूति, आत्मीय भाव, सबकी नज़र में परमात्मा के दर्शन करना सीखना चाहिए। ये सारा संसार परमात्मा की अभिव्यक्ति मात्र है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये सारा विश्व, ये सारा दृश्य जगत परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए हमें सबके प्रति सहानुभूतिपूर्वक और आत्मीयता से व्यवहार करना चाहिए। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वार्तालाप पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जो हमेशा मैं कहता रहता हूँ। पुनः पुनः धन्यवाद।